Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rajni. Dear students, today we are going to discuss chapter number 6 of BA second semester, which is written by Phanishwar Nath Renu, and then it is translated by Raksandha Jalil. Raksandha Jalil. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 6 पंच लाइट, पहले ये हिंदी में लिखा गया था किसके द्वारा? फनीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, एंड आफ्टर दैट इट इज़ ट्रांसलेटेड बाय रक्षंधा जलील। रक्षंधा जलील के द्वारा ये इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। तो देखिए इंग्लिश में किसने लिखा है? ये रक्षंधा जलील ने, और इससे पहले ये हिंदी में लिखा गया था फनीश्वर नाथ रेणु के द्वारा, जो कि मुंशी प्रेमचंद के बाद देखिए हिंदी के फेमस राइटर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद। इनके बाद वाले एरा में, इनके बाद वाले युग में ये राइटर बहुत ज़्यादा फेमस रहे थे। फनीश्वर नाथ रेणु, जिनका बर्थ हुआ था बिहार में, तो ये बिहार डिस्ट्रिक्ट से थे। और उसके बाद देखिए इन्होंने रक्षंधा जलील ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। देखिए इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द टाइटल ऑफ पंचलाइट, एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द सेटिंग, थीम एंड ऑल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस चैप्टर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इसका टाइटल। तो देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, तो इसके टाइटल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है पंच एंड लाइट। तो देखिए पंच लाइट, पंच लाइट, तो देखिए जो पंच वर्ड है वो है हमारा हिंदी वर्ड, एंड लाइट वर्ड है हमारा इंग्लिश वर्ड। तो देखिए यहीं से हमें एक डिफरेंस दिखना स्टार्ट हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, एक डुअलिटी है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि यहाँ पर एक दोगलापन है, एक द्वंद्व निकल कर आता है। द्वंद्व किन चीज़ों के बीच में? एक तो हमारी हिंदी भाषा और दूसरा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के बीच में। तो दोनों में देखिए एक अंतर नज़र आता है, एक डिफरेंस नज़र आता है हमें, और यही डिफरेंस इस पूरे चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर अंतर देखने को मिलता है, जो कि इसके थीम में, इसके टाइटल से हमें बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पंच वर्ड है जो हिंदी भाषा का हुआ, और लाइट वर्ड है वो इंग्लिश लैंग्वेज का हुआ, यानी कि इंग्लिश भाषा का हुआ। अब देखिए ये एक हाइब्रिड वर्ड है। अब हाइब्रिड किसको कहते हैं? हाइब्रिड होता है मिली जुली भाषाओं का मिक्सचर, यानी कि जब क्या किया जाए, मिक्सचर बना दिया जाए लैंग्वेजेस का, यानी भाषाओं का जो मिश्रण होता है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो ये पंचलाइट वर्ड है जो ये एक हाइब्रिड वर्ड है, यानी कि मिक्सचर है टू लैंग्वेजेस का, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज का। अब देखिए यहाँ पर जो पंच वर्ड है किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको वो दिखाता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेडिशनल पंचायत। तो देखिए आपको पता है जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, यानी कि जो ग्रामीण एरिया होते हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारी पंचायतें होती है, जिनका मुखिया कौन होता है? वो होता है हमारा पंच। तो यहाँ पर देखिए पंचायत वर्ड है जो वो इस पंच से ही रिफ्लेक्ट किया गया है, इससे रिप्रेजेंट किया गया है, इसी के थ्रू दिखाया गया है। तो देखिए जो ये पंच वर्ड है ये किसके लिए? ट्रेडिशनल पंचायत के लिए यूज हुआ है। अब पंचायत का क्या रोल है इस चैप्टर में वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं लाइट वर्ड का यूज़। तो लाइट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मॉडर्न एज। तो देखिए लाइट क्या है? जब गांव के लोगों पर, यानी कि रूरल एरिया के पीपल है जो, उन पर, उनके माइंड में एक लाइट आ जाती है। ये लाइट कौन सी होगी? वो होगी हमारी मॉडर्न एज की लाइट, यानी कि जो आधुनिकता है कैसे वो रूरल एरियाज़ के पीपल को, उनके माइंड को टच करती है, तो उसी को लाइट कहा गया है, यानी कि एक अवेयरनेस। तो अवेयरनेस कब आती है? जब हम मॉडर्न एज तक पहुंचते हैं, तो हम नई नई चीज़ों से अवेयर होते हैं। तो यही डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तो है हमारा रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र है, और दूसरा है हमारा मॉडर्न एज, जिसमें हम शहरों की तरफ, आधुनिकता की तरफ, मॉडर्न एज की तरफ
भागते जाते हैं, साइंस की तरफ भागते जाते हैं। तो यही डिफरेंस हमें इस चैप्टर में देखने को मिलता है ओनली इस वर्ड पंच लाइट के थ्रू। अब देखिए हम आते हैं इस चैप्टर के सेटिंग पर। तो देखिए हर चीज़ मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगी। ये चीज़ें आपको शायद आपकी बुक में, आपके गाइड में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से आपको समझाऊंगी। उसके बाद देखिए यहाँ ये जो वर्ड है ये तो हमारा इस टाइटल से निकल कर आता है, पर इसका जो मेन मीनिंग है जो इस चैप्टर में दिखाया गया है, यानी कि पंच लाइट इस चैप्टर के अंदर किसको कहा गया है। बट इन द चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर पंच लाइट क्या है। पंच लाइट वर्ड इज यूज्ड फॉर पेट्रोमैक्स। तो देखिए जो ये पंच लाइट वर्ड है, पंच लाइट शब्द है, किसके लिए यूज किया गया है, तो वो किया गया है पेट्रोमैक्स के लिए। तो पेट्रोमैक्स क्या है, इसके लिए यूज किया गया है पंचलाइट वर्ड। तो पंचलाइट क्या है चैप्टर में, वो है पेट्रोमैक्स, विच इज अ ब्रांड नेम फॉर अ टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड केरोसिन लैंप। तो ये पेट्रोमैक्स है क्या, इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, जो आपको चैप्टर में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मीनिंग क्या है, ये एक ब्रांड का नाम है। तो ब्रांड क्या है, ये एक ब्रांड का नाम है जिसका अर्थ क्या है, फॉर अ टाइप ऑफ प्रेशराइज्ड केरोसिन लैंप, जिसका अर्थ है एक केरोसिन का लैंप जिस पर प्रेशर देकर, यानी कि किसी चीज़ के साथ प्रेशर देकर, यानी कि जब हम नट वगैरह कस देते हैं किसी चीज़ के, तो उसे कसने के बाद क्या होता है, प्रेशर दिया जाता है इस पर, और तब ये केरोसिन लैंप जलता है, यानी कि लाइट देता है। डैट यूज अ मेंटल, और इसमें क्या होता है, एक कपड़ा लगा होता है, मेंटल लगा होता है। आपको पता चला पेट्रोमैक्स क्या है, एक टाइप का केरोसिन लैंप है जिसमें मेंटल लगा होता है, और ये प्रेशर देने के बाद, यानी कि इस पर दबाव डालने के बाद, ये किसी स्क्रू वगैरह से क्या किया जाता है, इस पर दबाव डाला जाता है, तो ये लैंप केरोसिन से जलता है। पंच लाइट एंड लैंटर्न आर नॉट द सेम। तो देखिए जो ये पंच लाइट है यानी कि पेट्रोमैक्स है, ये पेट्रोमैक्स लैंटर्न से अलग होता है। यानी कि जो लालटेन होती है, लालटेन आपने देखा होगा, उसमें एक बाती लगी होती है, यानी कि कपड़े की बाती होती है जिसको केरोसिन में डुबोया जाता है। पर यहाँ पर क्या है, इसमें एक लाइट होती है जिस पर प्रेशर डाला जाता है, और एक कपड़ा होता है वहाँ पर लगा हुआ, और ये प्रेशर के द्वारा केरोसिन से ही जलती है। अब देखिए लैंटर्न यानी कि लालटेन और पेट्रोमैक्स में डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। इस चैप्टर में ये वर्ड स्पेशली दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। आर नॉट द सेम, लालटेन और पेट्रोमैक्स सेम नहीं होता, और पेट्रोमैक्स का यूज किसके लिए किया गया है, पंचलाइट के लिए किया गया है। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है इस चैप्टर का टाइटल। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक और बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको दोबारा से रिपीट कीजिए, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इनका डिफरेंस समझ आ जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं इस चैप्टर की सेटिंग की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसकी आती है सेटिंग। तो सेटिंग कहाँ की है, तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ कि जो महतो टोली है, आपको याद रखना है महतो टोली, ये एक विलेज है, एक गांव है। कहाँ पर है, विच इज सिचुएटेड इन झारखंड, जो कि झारखंड में है। ये महतो टोली झारखंड का एक विलेज है, एक गांव है। इनफैक्ट महतो टोली इज अ सरनेम। वास्तव में देखा जाए इस चैप्टर के अंदर की बात करें तो ये एक सरनेम है, एक गोत्र है, यूज्ड बाय सेवरल कास्ट्स, जो कि विभिन्न जातियों के द्वारा यूज किया जाता है। यानी कि बहुत सी जातियां हैं, बहुत से समुदाय है, कम्युनिटीज है, कहाँ की, इंडिया की और नेपाल की। तो वास्तव में क्या है, भारत और नेपाल में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो महतो टोली को एज अ सरनेम यूज करती है, एज अ कास्ट यूज करती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, महतो टोली एक सरनेम है, एक कम्युनिटी का नाम है, कास्ट है, जो कि भारत और नेपाल में पाई जाती है। पर वास्तव में महतो टोली एक झारखंड का विलेज है, एक गांव है। तो देखिए सेटिंग कहाँ की है, तो वो है महतो टोली कम्युनिटी की सेटिंग है। अब आता है हमारा थीम। तो थीम की बात करें तो द थीम ऑफ द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज। अब देखिए जो इसका थीम है वो
इस स्टोरी में क्या रिफ्लेक्ट करता है, वो रिफ्लेक्ट करता है कन्फ्लिक्ट को, एक द्वंद्व को। एक लड़ाई होती है, जो एक द्वंद्व होता है, एक झगड़ा होता है, किस किस के बीच में, वेरियस कम्युनिटीज़ के बीच में, अलग अलग समुदायों के बीच में। जैसे कि देखिए महतो टोली कम्युनिटी है, एक विलेज में रहती है, एक गांव में रहती है। यहाँ पर 8 कम्युनिटीज है, यानी कि गांव के अंदर एक विलेज है इस चैप्टर के अंदर, जिसमें 8 समुदाय है, 8 कम्युनिटीज हैं जो रहती है यहाँ पर। अब देखिए उन 8 कम्युनिटीज में से महतो टोली भी क्या है, एक कम्युनिटी है। और इसके अलावा 2 और कम्युनिटी यहाँ पर दिखाई गई है महतो टोली के अलावा। तो वो कौन कौन सी है, वो है राजपूत एंड ब्राह्मण, राजपूत एंड ब्राह्मण कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटीज़ 2 कम्युनिटीज़ है महतो टोली के अलावा जो दिखाई गई है। टोटल 3 कम्युनिटीज़ दिखाई गई है 8 कम्युनिटीज़ में से। तो अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, ये जो कम्युनिटीज़ है 8 कम्युनिटीज़, इन सब के आपस में क्या है, कन्फ्लिक्ट है, द्वंद्व है, इनके आपस में लड़ाई है, झगड़े रहते हैं। उसके बाद देखिए बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, और देखिए कन्फ्लिक्ट आपको किस चीज़ के बीच दिखाई देता है, वो दिखाई देता है ट्रेडिशनल के बीच, यानी कि ट्रेडिशंस जहाँ पर फॉलो की जाती है, यानी कि परंपराओं के बीच और हमारी आधुनिकता के बीच भी एक द्वंद्व दिखाया गया है कि कैसे हम पारंपरिक लोग आधुनिकता को अपनाना नहीं चाहते, क्योंकि हम उसे रोंग मानते हैं, हमारे लिए वो इनकरेक्ट है, हम बदलना नहीं चाहते खुद को, हम पारंपरिक तरीके से रहना चाहते हैं। तो यही द्वंद्व इस चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे परंपरात्मक समाज और हमारी आधुनिक युग, इन दोनों के बीच क्या है, लड़ाई है, झगड़ा है, कन्फ्लिक्ट है, एक द्वंद्व है। उसके बाद किस किस चीज़ के बीच है, वो है हमारा इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। और हमें इस चैप्टर में कन्फ्लिक्ट किस किस के बीच देखने को मिलता है, वो हमें मिलता है एक अकेले व्यक्ति और पूरी सोसाइटी के बीच। एक तरफ तो कौन है, एक सिंगल पर्सन, और दूसरी तरफ कौन है, हमारी होल सोसाइटी, हमारी ऑल सोसाइटी, यानी कि पूरा का पूरा समाज एक व्यक्ति के साथ लड़ रहा है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, टू बी प्रिसाइज द डुअलिटी इन द बिहेवियर ऑफ द पावरफुल पीपल। और देखिए द्वंद्व कहाँ पर है, डुअलिटी कहाँ पर है, दोहरापन कहाँ दिखाई देता है हमें इसके थीम में, ह्यूमन बिहेवियर के बीच और पावरफुल पीपल के बिहेवियर के बीच। यानी कि एक तरफ तो जो वो सिंगल पर्सन है, एक सिंगल ह्यूमन है, उसके बीच, और दूसरी तरफ पावरफुल सोसाइटी है, एक सशक्त समाज है जो पावरफुल है, जिनके पास सत्ता है, उनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो यही हमारा इस चैप्टर का थीम निकल कर आता है, जिसमें द्वंद्व और सिर्फ डुअलिटी, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। यानी कि इस चैप्टर में जो हमारा नेम है वही क्या दिखाता है, आपस में द्वंद्व दिखाता है, हिंदी और इंग्लिश का, यानी कि एक ट्रेडिशनल सोसाइटी का और दूसरी तरफ हमारी मॉडर्न सोसाइटी है जो उसका, इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट ही इस पूरे चैप्टर में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं हम इस चैप्टर के कैरेक्टर्स पे, जो कि हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। अब देखिए हम पढ़ते हैं एक बार महतो टोली के बारे में, क्योंकि अगर हमें इसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है तो हमारे कैरेक्टर्स खुद ब खुद हमें अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए महतो टोली है जो इज़ वन अमंग द 8 कम्युनिटीज लिव्स इन द विलेज। तो देखिए जो ये महतो टोली है, ये जो 8 कम्युनिटीज है, यानी कि 8 जो समुदाय हैं जो कहाँ पर रहते हैं, वो रहते हैं एक विलेज में। तो उस विलेज के 8 समुदायों में से एक कौन है, वो है हमारी महतो टोली, ये समुदाय है। दी कम्युनिटी हैज बिलीफ इन ऑफरिंग्स। तो देखिए जो ये कम्युनिटी है, इसका पूरा विश्वास है किसमें, ऑफरिंग्स में, यानी कि चढ़ावा क्या होता है, कुछ बलि देना, कुछ भी करना, या फिर भगवान की पूजा में कुछ भी समर्पित करना, डिवोटेड होना पूरी तरह से। तो इनका ये पूरा विश्वास है ऑफरिंग्स में, समर्पण में, यानी कुछ ना कुछ चढ़ावे में विश्वास है इनका। सैक्रिफाइसेज सीन्स कॉलोनियल
टाइम्स। और देखिए ये बलि देती आ रही है ये कम्युनिटी, कब से? कॉलोनियल टाइम से। यानी कि कॉलोनियल टाइम्स कब था? जब ब्रिटिश रहते थे, उन्होंने इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया था, कॉलोनी बनाया था। तो उस समय से लेकर, यानी ब्रिटिशर्स के समय से लेकर अब तक ये लोग सेक्रीफाइसेस करते आ रहे हैं, यानी कि बलि देते आ रहे हैं। कलेक्ट मनी टू बाय अ पंच लाइट। अब ये कम्युनिटी है जो क्या करती है, ये पंच लाइट खरीदने के लिए। तो देखिए पंच लाइट जो मैंने आपको बताया था पेट्रोमैक्स है, उसको खरीदने के लिए ये क्या करती है, कुछ मनी इकट्ठा करती है, कलेक्ट करती है ये कम्युनिटी फॉर रामनवमी। और किस चीज़ के लिए? रामनवमी के अवसर के लिए। रामनवमी के अवसर के लिए सेलिब्रेशन करने के लिए, यानी कि इस अवसर पर, रामनवमी के अवसर पर सेलिब्रेशन करने के लिए। और सेलिब्रेशन में वो क्या चढ़ावा चढ़ाएंगे अपने भगवान को, तो उसके लिए ऑफरिंग्स के लिए वे पंचलाइट खरीदना चाहते हैं। यानी कि क्या समर्पित करेंगे आज वो अपने भगवान को? पंचलाइट, पेट्रोमैक्स। तो इसके लिए वो सभी क्या करते हैं? पैसा इकट्ठा करते हैं। फ्रॉम फाइन्स एंड पेनल्टीज कलेक्टेड ओवर द लास्ट 15 मंथ्स। और इसके लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करते हैं? लास्ट 15 मंथ्स में, यानी कि जो पिछले 15 महीने थे, उन महीनों में इन्होंने ये पैसा कलेक्ट किया। कैसे किया? फाइन लगाकर लोगों पर जो गलत करते थे, कुछ भी नियमों को तोड़ते थे, कोई किसी भी नियम को तोड़ते थे तो उन पर फाइन लगता था और उन पर जुर्माना लगाया जाता था, पेनल्टीज लगाई जाती थी। तो इन सब से ही इस कम्युनिटी ने, महतो टोली कम्युनिटी ने फ़ाइन इकट्ठा करके, जुर्माने लगाकर पिछले 15 महीनों से पैसा इकट्ठा किया था। और आज वे रामनवमी की पूजा में, इस सेलिब्रेशन में, इस अवसर पर वो क्या करना चाहते थे? पंचलाइट चढ़ावे में चढ़ाना चाहते थे। और इसके बाद देखिए द पंचलाइट कॉस्ट 5 कौड़ीज। तो आपको ये याद रखना है कितना मूल्य था इस पंचलाइट का, इस पेट्रोमैक्स का, तो वो था 5 कौड़ी। तो देखिए उस जमाने में, जबकि ये स्टोरी है, कौड़ी के भाव होते थे, यानी कि कौड़ी में ही कोई चीज़ खरीदी जाती थी। अब 5 कौड़ी के बदले में क्या मिलती थी? पंचलाइट मिलती थी, पेट्रोमैक्स मिलता था। कम्युनिटी इज़ वेरी हैप्पी। तो देखिए ये महतो टोली कम्युनिटी है जो बहुत ज़्यादा खुश थी आज, एंड एक्साइटेड फॉर सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड थी, पूरी तरह से सभी उत्सुक थे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आते हैं हमारे करैक्टर्स। अब हमें इसका पता चला तो हमें ये करैक्टर्स बिल्कुल ईजिली समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले है गोधन। तो ये गोधन कौन है? ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर है जिस पर पूरी स्टोरी चलती है, सेंट्रल करैक्टर ऑफ द स्टोरी। तो ये हमारी स्टोरी का सेंट्रल करैक्टर है, इस कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके चारों तरफ कहानी चलती है। ये हमारा केंद्रीय पात्र है। गेस्ट एट मुनरी, ये क्या करता था? टकटकी लगा कर देखता था। किसको? मुनरी को। तो मुनरी कौन है? एक गर्ल है, एक लड़की है। तो इसको बड़े ध्यान से वो देखा करता था, यानी वो इस लड़की को घूरता था। सैंग रोमांटिक सॉन्ग्स, और देखिए उसको देखकर वो रोमांटिक गाने भी गाया करता था। फ्रॉम द मूवीज़, और कहाँ से गाता था वो? मूवीज़ से। अब देखिए आपको पता चलेगा कि एक गांव है, गांव के लोग कैसे होते हैं? पारंपरिक परंपराओं को मानने वाले। पर जो ये व्यक्ति था, गोधन था, ये लड़का क्या करता था? ये गाने गाया करता था। और कहाँ से? मूवीज से। और कैसे गाने होते थे उसके? वल्गर सॉन्ग होते थे, अश्लील गाने गाता था वो। अश्लील क्यों? क्योंकि गांव वालों की नज़रों में जो न्यू सॉन्ग्स थे, नए गाने थे, वो कैसे थे? अश्लील थे। पर इसके लिए वो अश्लील नहीं थे, वो क्या था? मॉडर्न एज का था। अब देखिए सामना किससे हुआ? एक गांव के लोगों का, गांव की कम्युनिटी का सामना एक मॉडर्न पर्सन से हो गया। तो ये मॉडर्न था अपनी सोच से, इसलिए वो मूवीज के सॉन्ग गाया करता था जो इन गांव वालों को कैसे लगते थे? वल्गर लगते थे, अश्लील लगते थे। ओस्ट्रासाइज्ड ऑन मुनरीज मदर गुलरी काकीज कंप्लेंट टू द पंचायत। अब क्या किया जाता है? उसे ओस्ट्रासाइज कर दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। कहाँ से? वो कर दिया जाता है इनकी कम्युनिटी से, यानी कि इनके समाज से, महतो टोली से गोधन को निकाल दिया जाता है।
ऑन मुनरीज मदर गुलरी काकीज कंप्लेंट, और किसके कंप्लेंट पर? जो ये लड़की है मुनरी जिसको देखकर ये गाने गाता था, उसकी मदर है जिसका नाम है गुलरी काकी, इसके कंप्लेंट पर गोधन को इनकी कम्युनिटी से, महतो टोली से निकाल दिया गया था। जैसे कि हम किसी को देश से निकालते हैं तो देश निकाला दे देते हैं, तो इसको कम्युनिटी से बाहर कर दिया गया था, यानी कि कम्युनिटी के कोई भी व्यक्ति इससे संपर्क नहीं रखेगा। टू द पंचायत, क्योंकि जो ये गुलरी काकी थी इसने कंप्लेंट की थी पंचायत में। शी एक्यूज्ड हिम फ्लर्टिंग टू हर डॉटर, और इसने क्या किया था कि मदर ने, गुलरी काकी ने, इसने उस पर दोष लगाया पंचायत में जाकर कि जो गोधन है वो मुनरी के साथ क्या करता है, फ्लर्ट करता है, यानी कि उसकी बेटी के साथ वो फ्लर्ट कर रहा है। एंटायर विलेज वॉज फेड अप विद द वल्गर सॉन्ग्स। अब देखिए जो ये अश्लील गाने गोधन गाया करता था, इससे पूरा विलेज क्या था, पूरा गांव है जो उब चुका था कि ये व्यक्ति मानने वाला नहीं है, ये मूवीज के सॉन्ग गाता है। पंचायत फाइंड गोधन विद 10 रुपीज, और पंचायत ने यही देखते हुए गाने गाने के दोष में इस पर क्या लगा दिया, 10 रुपये का फाइन लगा दिया। ही डिडंट पे एंड ostracized फ्रॉम द कम्युनिटी, और क्या हुआ, वो ये 10 रुपये नहीं चुका पाया, और इस वजह से उसे इनके समाज से ostracize कर दिया गया, निकाल दिया गया। He was the only person to know how to light the पंच लाइट। तो देखिए जो ये पंच लाइट है, पेट्रोमैक्स है, उसको कैसे जलाया जाएगा, ये बात इस व्यक्ति के अलावा, क्योंकि मॉडर्न कौन है इस विलेज में, सिर्फ यही है गोधन, सिर्फ इसके अलावा और कोई भी नहीं जानता था कि इस पंच लाइट को कैसे लाइट दी जाए, कैसे इसको जलाया जाए। सो ही केम एंड सेव्ड द ओनर ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज द कम्युनिटी, और देखिए उसको किसी के कहने पर, वो कौन कहता है इसको बुलाने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी नेक्स्ट कैरेक्टर्स में। तो देखिए इसको अब वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि यही जानता है पंच लाइट को लाइट देना, तो इसको वापस बुलाया जाता है, और इस तरह से वो खुद का भी ओनर बचा लेता है, यानी कम्युनिटी में उसको बहुत इज्जत दी जाती है, क्योंकि यही व्यक्ति है जिसको सब कुछ आता है, तो इसको बहुत इज्जत दी जाती है, ओनर दिया जाता है, और साथ में इनकी कम्युनिटी का भी सम्मान बच जाता है, क्योंकि जो दूसरी कम्युनिटीज़ है इस गाँव में रहती है, जैसे कि राजपूत और ब्राह्मण कम्युनिटी भी यहाँ पर रहती है, जो इनका मजाक बनाती है, और यहाँ तक कि एक व्यक्ति है जो क्या कहता है इनको कि तुम इस पंच लाइट के आगे खड़े हो जाओ और उठक बैठक करो, सिटअप्स करो, तो ये लाइट जल जाएगी, क्योंकि वो इनकी पारंपरिकता का मजाक उड़ाते हैं कि इन्हें मॉडर्न एज के बारे में कुछ पता नहीं है, और ले आए हैं वो पेट्रोमैक्स को, पंच लाइट को ले आई है, तो इस वजह से सभी उनका मजाक बनाते हैं। अब इनके सम्मान की बात होती है इस कम्युनिटी के, और वो सम्मान किसके द्वारा रखा जाता है, वो रखा जाता है गोधन के द्वारा। उसके बाद आती है मुनरी। अब मुनरी कौन है, अभी हमने ये डिस्कस किया था करैक्टर, तो मुनरी करैक्टर कौन है, डॉटर ऑफ गुलरी काकी, तो ये गुलरी काकी की बेटी है, डॉटर है मुनरी। हैज़ अ लविंग एटीट्यूड टूवर्ड्स गोधन, इसका भी गोधन के लिए कैसा है, प्यार भरा एटीट्यूड है। शी इज़ द ओनली वन हु न्यू दैट ओनली गोधन कुड लाइट द पंच लाइट, और सिर्फ मुनरी ही ऐसी लड़की है जो इसको अच्छे से जानती है गोधन को, और वही जानती है ये बात कि जो ये पंच लाइट है सिर्फ कौन जला सकता है, तो वो जला सकता है गोधन। इसलिए मुनरी क्या करती है, अपनी एक फ्रेंड के थ्रू पंचायत के मुखिया तक ये बात पहुंचा देती है कि गोधन ही इस पंच लाइट को लाइट प्रदान कर सकता है। तो इसलिए मुनरी ही ऐसा करैक्टर है जो गोधन की हेल्प करती है उसको वापस उसका ओनर दिलवाने में, और उनके समाज को भी ओनर दिलवाने में। तो मुनरी ये हमारा सेकंड करैक्टर है। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हमारे 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट करैक्टर्स। अब देखिए करैक्टर नंबर 3, गुलरी काकी, मदर ऑफ मुनरी। तो ये गुलरी काकी है जो ये मुनरी की मदर है। एक्यूज्ड गोधन इन पंचायत, और ये क्या करती है, अभी हमने पढ़ा था पिछले करैक्टर के अंदर
कि ये गोधन को एक्यूज्ड करती है, यानी कि उस पर दोष लगाती है। किस चीज़ का लगाती है? कि वो उसकी बेटी मुनरी को फ्लर्ट कर रहा है और उसको देखकर वो अश्लील गाने गाता है, वल्गर सॉन्ग्स गाता है। तो इसका दोष वो गोधन पर लगाती है पंचायत में जाकर, जिस वजह से क्या होता है, गोधन पर पेनल्टी लगती है, फाइन लग जाता है 10 रुपीज़ का, जिसको गोधन चुका नहीं पाता। जब वो अपने फाइन को पे करने में असमर्थ होता है, वो चुका नहीं पाता है, तो उसको उसकी कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है। बट एट लास्ट व्हेन गोधन रिजेक्टेड टू लाइट द पंचलाइट, पर जब गोधन लास्ट में जाकर पंचलाइट को जलाने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि कहीं कल को इस पंचलाइट के नट, उसके स्क्रू या फिर उसके बोल्ट्स खराब हो जाते हैं, तो सारा इल्ज़ाम पंचायत क्या पता फिर से उस पर लगा दे, ये कहकर वो फ़ायदा उठाता है मौके का। तो अब ये मुनरी की मदर है जो गुलरी काकी, ये कहा जाती है शी हरसेल्फ बेंट एंड पैसिफाई हिम, तो वो खुद गोधन के पास जाती है, उसको मनाती है, उसको शांत करती है उसके पास जाकर, और कहती है कि नहीं आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें तुम्हारा सम्मान फिर से मिलेगा। तो यही है गुलरी काकी जो उसे वापस लेकर जाती है उसकी कम्युनिटी में। अब देखिए आता है हमारा फोर्थ कैरेक्टर कनेली। कनेली कौन है? ये है मुनरी की फ्रेंड। शी इज़ मुनरीज फ्रेंड व्हेन मुनरी क्लेवरली कन्वेड हर मैसेज, जब मुनरी उसको बड़ी चतुराई से, क्योंकि मुनरी जानती थी कि अगर वो गोधन का नाम लेती है तो बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि उसकी मदर ने ही तो उसकी शिकायत की थी, अगर वो उसका नाम लेती है तो उन पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। पर वो बड़ी चालाकी से गोधन को बचा लेती है। वो क्या करती है, अपनी फ्रेंड तक, कनेली तक अपना मैसेज कन्वे करवा देती है, उस तक अपना मैसेज पहुंचाती है। शी अनाउंस्ड गोधन्स नेम इन फ्रंट ऑफ द पंचायत चीफ। अब देखिए कनेली है जो ये अनाउंस करती है, बताती है, घोषणा करती है गोधन का नाम, कहाँ पर? पंचायत के चीफ के सामने। एंड टोल्ड दैट ओनली गोधन कुड लाइट द पंचलाइट, और कनेली ही बताती है पंचायत के चीफ को, यानी कि पूरे समुदाय को ये बात सिर्फ कौन बताती है? जो कि पूरा समुदाय है, एक फंक्शन में इकट्ठा हुआ है जो कि रामनवमी का फंक्शन है। तो इसमें जो ये कनेली है वो अनाउंस करती है, वही घोषणा करती है, वही बताती है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, गोधन है, जो इस पंचलाइट को लाइट दे सकता है। तो उसका नाम अनाउंस करने वाली सिर्फ कनेली होती है, जो किसके कहने पर? मुनरी के कहने पर इसका नाम अनाउंस करती है। उसके बाद देखिए हमारा फिफ्थ कैरेक्टर है पंचायत चीफ। तो पंचायत के कौन है यहाँ पर? पंचायत चीफ। ये पंचायत के चीफ है ओस्ट्रासाइज्ड गोधन, बट आफ्टर न्यू दैट गोधन द ओनली पर्सन हु कुड सेव द ओनर ऑफ देयर कम्युनिटी सडनली orders his members to send message to Godhan and then give him honor। अब पहले तो ये क्या करता है पंचायत का चीफ, मुनरी की मदर की, गुलरी काकी की कंप्लेंट पर गोधन को यहाँ से निकाल देता है, कम्युनिटी से बाहर निकाल देता है। पर जैसे ही उसको पता चलता है कि गोधन इकलौता ऐसा पर्सन है जो क्या कर सकता है, एनलाइटन द पंचलाइट, तो वो क्या करता है, गोधन को वापस कम्युनिटी में बुलाता है, अपने एक मेंबर को उसके पास भेजकर, और वो अपनी कम्युनिटी के सम्मान को बचाने के लिए कि सिर्फ गोधन ही हमारी इज्जत बचा सकता है और गांव में रहने वाली कम्युनिटी के सामने, तो वो उसको वापस बुला लेता है और अंत में उसको ऑनर देता है, सम्मान देता है, उसको माफ़ भी कर देता है और वापस अपनी कम्युनिटी में उसको जगह देता है। उसके बाद आता है सिक्स्थ कैरेक्टर फुटंगी झा। ये कौन है? अ मेंबर ऑफ ब्राह्मण टोली। ये ब्राह्मण टोली का मेंबर है। आस्क द कोस्ट ऑफ पंचलाइट, और ये क्या पूछता है, जब महतो टोली के लोग पंचलाइट लेकर आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनको ये ब्राह्मण मिलता है फुटंगी झा। ये क्या करता है, ये पूछता है इन महतो टोली के मेंबर से कि पंचलाइट कितने रुपए की आई, एंड कॉल्ड इट अ लैंटर्न, और उसे क्या कहता है, ये पंचलाइट को, पेट्रोमैक्स को क्या कहकर बुलाता है? लालटेन कहकर बुलाता है। पर लालटेन और पेट्रोमैक्स में डिफरेंस है। तो ये हुए हमारे देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड कैरेक्टर्स। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।